देखिए, ड्रामाबाजी में तो कांग्रेस माहिर है। कांग्रेस के नेता देश में ड्रामा ही करते रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव में जाकर मछली पकड़ रहे थे तो वो ड्रामा ही था। उस ड्रामे को किसी ने कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अब भी कांग्रेस पार्लियामेंट को ड्रामा का सेंटर बनाना चाहती। कांग्रेस हंगामा करके संसद का समय बर्बाद करना चाहती। राहुल गांधी एक ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनके बारे में ये राय बन गई है कि उनको किसी ने समझा दिया है कि विपक्ष के नेता का काम व्यवधान पैदा करने वाला है। ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, ये सिर्फ व्यवधान पैदा कर रहे। और कांग्रेस के अन्य नेता, कोई कुत्ता लेके आ जा रहा है, कोई ड्रामा बन रहा है, कोई फिलिस्तीन का बैग लेके आ जाता है। ये संसद है, ये ड्रामे की जगह नहीं है। हम लोग बहुत दिन तक संसद में रहें और विपक्ष में रहें, और विपक्ष में कभी ऐसा अमर्यादित व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नहीं किया जो अमर्यादित व्यवहार कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं। ड्रामा बंद कीजिए, देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पे डिस्कशन होना चाहिए और वो मांग भी कर रहा है इस पूरे मामले पर। देखिए, विपक्ष का एजेंडा अपनी विधानसभा में हार का झेप मिटाने का है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं देख रहा। विपक्ष को लगता है कि वो अपनी कमियों से हारे हैं, इसकी चर्चा न हो, चर्चा एसआईआर की हो जाए। इसकी चर्चा न हो कि राहुल गांधी किस तरह चुनाव के बीच में कोलंबिया, मलेशिया घूमते हैं और उनकी पार्टी का बुरा हाल होता है। महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए, बिहार में 0 से आउट होते होते बचे, 6 सीट मिल गई। तो चर्चा बदलना चाहता है, इशू बदलना चाहता है, इसलिए विपक्ष इस तरह का हंगामा कर रहा है। और वो ऐसे बेवजह मुद्दे, जो संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जो मुद्दे हैं देश के अंदर, उस पर आरोप लगाना, उन पर उंगली उठाना, ये विपक्ष की आदत बन गई है और ये उसके लिए नुकसान हो रहा है, ये इसका अंदाजा उनको नहीं है। सवाल कर्नाटक में कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और कर्नाटक की जनता से जो वादे करे हैं, हम दोनों सीएम डिप्टी सीएम मिलकर उन वादों को पूरा करेंगे, टीम वर्क की तरह काम करेंगे। देखिए, कुछ तो गड़बड़ है कि इनको ब्रेकफास्ट में मिलना पड़ रहा है। एक सरकार में रहकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने साल बाद ब्रेकफास्ट की फोटो डाल रहे हैं। इसका मतलब दरार चौड़ी है, 2 ध्रुव बन गए हैं, नदी के 2 पार्ट बन गए हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, और जो राहुल जी, सोनिया जी बीच में मजा ले रहे हैं। तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि जिस तरह का बंटवारा सरकार में है, शासन नाम की चीज कर्नाटक में नहीं रह गई है। कांग्रेसी सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि खराब हो रहा है, वहाँ की हवा जो है काफी गर्म हो रही है। अलायंस में आप लोग देख रहे हैं कि अलायंस के अंदर मुंबई में काफी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट है अंदर। उद्धव ठाकरे कुछ भी कहें, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये सरकार मजबूती से चलेगी। और जिस तरह महाराष्ट्र और मुंबई का विकास हो रहा है, उसको उद्धव ठाकरे निहारते रहें, देखते रहें और सोचते रहें कि जब वो सरकार में थे तो कुछ नहीं कर पाए। आज देवेंद्र फडणवीस सरकार में रहकर वो सब काम जो अधूरे थे उसको पूरा कर रहे हैं। और जब बीएमसी के चुनाव भी होंगे तो भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पोल बॉडी में ये बात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली पिटीशन के जवाब में फाइल किए गए एफिडेविट में कही है कि बिहार में एसआईआर काफी सक्सेसफुली रहा है, तो और राज्यों में भी। बिहार में एसआईआर बहुत सक्सेसफुल तरीके से हुआ है। एसआईआर को बदनाम मत करो, विपक्ष के लोग ऐसा काम न करो। अपने काम पर ध्यान दो, अपने गिरेबान में झांको कि क्या कमी रही जो हर चुनाव में हारते हैं। महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार हार गए,
और चुनाव आयोग को ही कभी ईवीएम को, कभी वीवीपैट को, कभी एसआईआर को बहाना बनाते हैं, अपनी कमियां नहीं देखते कि देश के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, प्रधानमंत्री जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उन पर हमला करेंगे तो जनता नाराज होती है। प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई बिहार में, जनता ने कैसा करारा तमाचा कांग्रेस और राजद को मारा। तो इन लोगों को अपने में सुधार करना चाहिए। अपने में सुधार नहीं करेंगे और ड्रामा करेंगे तो ड्रामा से कुछ नहीं होगा। एसआईआर बिहार में सक्सेसफुल हुआ, ये तो चुनाव आयोग ने भी कहा है। प्रियंका चतुर्वेदी और कपिल बयान है पीएम के ड्रामा वाले स्टेटमेंट में। प्रियंका कह रही है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का ड्रामा कर रहा है तो वो है बीजेपी। कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट करा, वो बोल रहे हैं कि पीएम ने बोला है कि पार्लियामेंट्री फॉर डिलीवरी नॉट ड्रामा। सही बात है, लेकिन पॉलिटिक्स नॉट ड्रामा बट डिलीवरी। आप डिलीवरी तो करिए, आप ड्रामा कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ऐसे ही हैं जो उनको सुर्खी चाहिए तो पीएम के नाम का सहारा चाहिए, या प्रियंका चतुर्वेदी हो। किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में काम करना चाहिए, अपने उन ड्रामेबाजों को जो वेल में जाते हैं उनको रोकने की जगह बयानबाजी कर रहे हैं। पार्लियामेंट डिलीवरी की जगह है। विपक्ष में भी रहकर आप संसद के फ्लोर का उपयोग करके एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। इनको सत्ता में रहना नहीं आता और विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। राहुल गांधी को और विपक्ष के अन्य नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर क्या व्यवहार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये सब विपक्ष के नेता थे और पार्लियामेंट के फ्लोर का उपयोग करके सरकार को घेर लेते थे और सत्ता में रही कांग्रेस बेचैन हो जाती थी। आज अगर उनको विपक्ष में रहने का बहुत दिन अनुभव नहीं है, बहुत दिन सत्ता में रहे, तो कम से कम बीजेपी के नेताओं को आदर्श मानकर विपक्ष में उन्होंने क्या रोल अदा किया था, कैसा रोल अदा किया, क्या नियम के तहत चर्चा करके सरकार को घेरा था, तो सीख ले। तो उनको ना हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि न उन्हें सत्ता में रहना आता, न विपक्ष का रोल अदा करना आता है। अब थक गए। आखिरी सवाल है बस। भाई अपोजिशन ने ड्रामा बना लिया है, सिर्फ प्रोटेस्ट करना। संसद में आते हैं, पहले हम लोग सांसद थे तो तैयारी करते थे कि आज क्या विषय रखेंगे, सरकार को कैसे घेरेंगे, और जाकर पार्लियामेंट चलती थी तो अपने विषय को रखते थे नियम के तहत। आज जो विपक्ष के सांसद हैं वो सिर्फ तैयारी करके आते हैं कि ड्रामा क्या क्या करना है, गेट पे क्या करना है, कपड़े क्या पहन लेने हैं, कैसे अटेंशन पार कर लेना है, कुत्ता लेकर आ जाना है, चर्चा में रहना है। ये कुत्ता लेके आने से और गेट पे बोर्ड लहराने से कुछ होगा? उनको पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए और पार्लियामेंट में अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन ये लोग पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रखते, ये पार्लियामेंट को ड्रामा की जगह मान ली है और देश इनको क्षमा नहीं करेगा।